सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर बंदी छोड़ जी की असीम कृपा से आज अपने को सही मार्ग मिला है। अपने को अपने घर का पता चला, आत्म ज्ञान हुआ और फिर परमात्म ज्ञान हुआ। आत्म ज्ञान ये होता है, मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। आप देखते हो मनुष्य जीवन के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्राणी इतनी सुविधा प्राप्त नहीं कर रहा। चाहे वो पशु भी है, अच्छा भी है, घोड़ा है, जैसे राष्ट्रपति जी के घर वहां होता है, उसकी बहुत सेवा होती है, बेशक होती रहो। कुत्ते भी बतेरे ऐसे हैं जिनके बड़े सेठों के यहाँ रहते हैं, ऐसे चलते हैं उन पर, और डॉक्टर वेटरनरी सर्जन उनकी देखभाल करते हैं। कुछ भी करते रहो, लेकिन जो मनुष्य जीवन है इसमें बेसिक ये सुविधा प्राप्त ना हो, 2 टाइम की रोटी दे जाता और मोक्ष मिला है, ये ज्ञान हो सकता है इस मनुष्य जीवन के अंदर। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भक्ति नहीं करता, अगले जन्म में उसकी कितनी दुर्गति होगी। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे पिता कुंडी चल जाए। क्या ये बातें डर नहीं पैदा करती? हाँ, जब तक डर पैदा नहीं होगा, जब तक नशा रहेगा आपके। नशा किस चीज का होगा? पोस्ट का, पद का, धन का, शरीर का, और सब ठीक ठाक चल रहा है, इतना कति समझ में नहीं आवे कि हम मरे भी गए, अगले जन्म में कुत्ते गधे सूर बदला होंगे। तो ये पाप कर्मों का प्रभाव होता है। स्पष्ट दिखने लग रहा, बड़े बड़े अपराध तो 1 सेकंड में खत्म हो जाते हैं। जब तक ज्ञान नहीं था, सत्संग सुना नहीं था, हम भी सामान्य तरह चल रहे थे। और जब ये ज्ञान हुआ उसके बाद ये अच्छे हुए तो रूह कांप जाती है। देख किसे मूर्ख बना रखा हमारे को, हे भगवान, हे बंदी छोड़, अपना आते तो कौन बताता। ये जड़, ये मूल जो हमारे जन्म का कारण है, कष्टों का कारण है। एक गवर्नर था पंजाब का और हरियाणा का, दोनों का चार्ज था उसके पास उस दिन। वो रिटायरमेंट से 1 साल पहले हिली स्टेशन में पेपरों में पढ़ा था उन्होंने, भाई शेष जीवन वहां बिताऊंगा रिटायर होकर। वह प्लाट खरीदने गया। उस समय 100-100 के नोट होते थे। 100-100 के नोटों को हेलीकॉप्टर में भरकर सौदा करने जाता है, 1 करोड़ रुपये ले रहा था। उसमें 100-100 के 1 करोड़ रुपये का बहुत वजन हो जाता है। जैसे भी उसके साथ उसका दामाद, वो एक आधा और था, इधर शिमला साइड में प्लॉट खरीदने जा था। उस वक्त पैसे करोड़ नहीं थे, वो कुछ थे, 20-30 लाख होंगे, 10 लाख होंगे, दाना देने जा था। तो उस समय के 1 लाख आज के 1 करोड़ है, ये सब होगा। तो एक्सीडेंट हो गया वो हेलीकॉप्टर में का। वो नोट तोड़े बिखरते पड़े, उन्हें भेड़ बकरी खाओ। दामाद मर गया, वो मर गया, 3-4 और उसके साथ मर गए, खत्म हुए। फिर तलाशी ली गई उसके सरकारी निवास की, 40 लाख रुपए उसके बेड में पाए अवैध। अब बताओ, बात ये उनके एक की नहीं, अकेले की नहीं। जब तक मालिक का ज्ञान नहीं होता, इतने सारे बेसब्रे हैं। कति भूंड, गोबर के भूंड हैं हम। खेतों में हमने देखा,
एक भावरे के जैसा भूंड होता है, काला, और वो जोड़ा चलता है। पशु गोबर कर देते हैं, उनको गोबर को इकट्ठा करके गोली सी बना के और उनको ऐसे रुड़ा कर गिरड़ा के अपने बल में ठोकते रहते हैं। इतने बेसब्र होते हैं, दिन रात लगे रहते हो गोबर ने ढोना। अब किसी एक का दोष नहीं, जिसका जहां दाव लगता है इतना बेसब्रा हो जाता है। और वो गोबर के बूंद जो होते हैं, गोली बना बना के गोल छोटे छोटी अपने दिलों में उनको ठोकते रहते हैं। और वो करते करते को पशु का पैर टिक जाता, हमने देखा खूब। दास का बड़ा अनुभव है और बड़ा दुख होता था। ऐसे भैंस के पैर के नीचे वो आ जाते, मर जाते वहीं पर। तो ऐसे ही ये भौतिक धन को ढो ढो कर मर जाते हैं गोबर के भूंड में। इस मानव में कति अंतर है। अब वो क्या काम आया गवर्नर साहब के, और फिर आगे क्या होगा। बीबी पढ़ते रहे थी, डोडी लगे थी बार, इब गात उगाड़े फिरती बनकुतिया बाजा। वो पढ़ते की सौंदरी सुनो संदेशा और, अब गात उगाड़े फिरती हो करे सुरा मसूर। नक बेसर नकबा बनी पैर थी हार हवेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुरसाए की खेल। रख तेरा गजब हो ऐसी दुर्गति होगी, बाढ़ में जाओ इसे धन। यु ज्ञान होगा जब बात बने। दोजक भिष्ट सभी ते देखे राज